हमारे कानों को जो शोरगुल सुनाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। लेसन नंबर 14 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तरत्व के बारे में पढ़ेंगे। आज जो बातें होंगी, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? देखो, जब आवाज़ सुनते होंगे तो कोई आवाज़ बहुत मधुर लगती है और कोई आवाज़ बहुत भारी लगता है। सब कुछ ध्वनि की आवाज़ पर निर्भर करता है, उसकी प्रबलता और उसकी तरत्व। जब भी बात इसकी होगी तो आप पूरा बताने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तरत्व क्या होता है। तो पहले एक बना लो बाबू, ध्वनि का तरत्व। ध्वनि ये पढ़े हो तुम लोग? तरत्व यानी इसको अंग्रेजी में पिच कहते हैं। पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड। ध्वनि की तरत्व की बात कर रहा है। किसी ध्वनि स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि के आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, इसी को ध्वनि का तरत्व कहते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ निकल रही है तो मैं हूँगा आपका ध्वनि स्रोत। जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसको ध्वनि स्रोत कहा जाता है। जैसे कोई बांसुरी बजाता है ना, तो बांसुरी आपकी ध्वनि स्रोत हुई। जैसे कोई गाड़ी है जो हार्न बजाता है तो वह ध्वनि स्रोत हुई। ढोलक है, तबला है, ये सब ध्वनि स्रोत होता है। तो जब किसी ध्वनि स्रोत से कोई ध्वनि उत्पन्न होता है तो उसको मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है, इसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं उसको? ध्वनि का तरत्व कहते हैं। किसी ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका तरत्व उतना ही अधिक होता है। माने जब किसी स्रोत का कंपन जितना शीघ्रता से आवृत्ति उतना ही अधिक देखने को मिलती है तो उसकी जो तीव्रता होता है, तरत्व होता है, उतना ही अधिक होता है। जैसे कोई सीटी बजाता है, सीटी, कोई सीटी बजाया तो इसकी देखना, जब कोई सीटी बजाता है तो बड़ा उसका आवाज़ साए साए एकदम लगता है। माने बजाता है तो बजाता ही रह जाता है सीटी, तो उसकी आवृत्ति बहुत तेजी होती है बाबू। एक बार फूकेंगे तो बजता ही रहता है, उसकी आवृत्ति अधिक होती है। जबकि कोई ढोलक बजाता है तो उसकी आवृत्ति कम होती है, क्योंकि रुक रुक के बजाता है तो उसकी कंपन कम हो रही है, रुक रुक के बजा रहा है। जो सीटी बजाते हैं या बांसुरी बजाते हैं वो लगातार बजाते रहता है। तो ये आपसे पूछा कि बताओ किसकी तरत्व अधिक होगा, तो किसका तरत्व का मतलब जिसकी कंपनों की संख्या अधिक होगी उसकी आवृत्ति अधिक होगी तो उसका तरत्व भी अधिक होगा। तो सीटी का तरत्व अधिक होगा, जो ढोलक है उसका तरत्व क्या होगा? कम, तनिक होगा। सब लोग याद रखना, किसी ध्वनि स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि के आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है तो इसे तरत्व कहता है। उदाहरण में, जिसमें आवृत्ति
आवृत्ति अधिक होती है उसका तरत्व भी अधिक होता है, और कंपनों की संख्या भी अधिक होती है, कंपनों की संख्या भी अधिक होती है, कंपनों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मान लो कोई कण है, इस तरीके से कंपन कर रहा है तो इसकी आवृत्ति अधिक है। उदाहरण में लिख सकते हैं बाबू सिटी का तारत्व अधिक होता है। जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि सिटी बजाते रहते हैं तो उसमें कंपनों की संख्या अधिक होती है। दूसरा जिसमें आवृत्ति कम होती है उसका तारत्व भी कम होता है, तथा इसमें कंपनों की संख्या कम होती है। ये कंपन बहुत दूरी पर कर रहे थे, कम हो रहा है। ये उदाहरण में आप तबला लिख सकते हैं, ढोलक लिख सकते हैं। यानी आप नोट पॉइंट में बात याद रखिएगा कि जो तारत्व होता है वह आवृत्ति के समानुपाती होता है। जितने अधिक आवृत्ति होंगे तारत्व उतना ही अधिक होता है। जितना अधिक आवृत्ति होगा उसका तारत्व उतना ही अधिक होता है। जैसे सिटी बजाएंगे तो इसमें कंपन बहुत तेजी के साथ होते हैं, इसीलिए इसकी आवृत्ति अधिक होती है। और जब इसकी आवृत्ति अधिक होती है तो आप सीधे कहेंगे इसका जो तरत्व होगा वह भी अधिक होगा। तो जब भी बात तरत्व की कहेगा तो आप इस तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि सिटी है और ढोलक है, किसकी आवृत्ति अधिक होगी, किसकी तरत्व अधिक होगा, तो आप इसको पूरा बता सकते हैं। ठीक है। लिख लिए सब लोग। अब आ जाओ, आया एम्पलीट्यूड लिखा गया है। तो बात किसकी हुई? ध्वनि की तरत्व की बात हुई। कोई आपसे पूछे तो आप इसको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब जो बात